अब यार जैसे कि इस दुनिया में हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक वैसे ही हमारे फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे के भी अब तक कई इवोल्यूशन या बोलूं रूप परिवर्तन हो चुका है। बट क्या आपको पता है कि वो कौन सा कार्टून है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है? वो कौन सी एनिमे सीरीज है जिसके एनिमे से पहले लाइव एक्शन ड्रामा बनाया गया था? और वो कौन सा कार्टून है जिसके इवोल्यूशन करने की वजह से वो डाउनफॉल में चला गया? तो चलो इन सारी आंसर्स को हम इस वीडियो में देखते हैं। निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी का इवोल्यूशन बाकी एनिमे एंड कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहले एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था, जिसे 1966 में जापान में लॉन्च किया गया था। मतलब कि अब से पूरे 57 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला। उस समय मांगा का लाइव एक्शन एडेप्टेशन काफी चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, अगर आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। भाई इस मास्क को देखकर ही रात में किसी भी बच्चे की सुसु निकल जाएगी। इस टीवी ड्रामा के टोटल 2 सीजन बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड्स थे। हम मेकर्स को अपनी गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमे को बनाया गया था, जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाला वाइब आने वाला है। यार इस वाले एनिमे का टोटल 5 सीजन बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे। ये काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेकर एनिमेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस वक्त पर जापान में तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसके धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी, जिसकी वजह से इसके प्रोडक्शन को लगभग बंद कर दिया गया था। बट जब अराउंड 2007 एंड 8 के समय डोरेमोन शिनचैन जैसे जापानी शोज का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा, तब से ये शो इंडिया में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। इसके पुराने 700 एपिसोड्स हम इंडियन को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने टीवी असाई एंड सीनाई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिसे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया। लाइक दिस ताजमहल वाला सीन, जिसका जिक्र मैंने इस वाले वीडियो में किया था, जिसमें हमारे पॉपुलर कार्टून्स लाइक डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, इनमें किन किन इंडियन चीजों को दिखाया है इसके बारे में बताया था। भाई इस पर अभी 50 के से भी ज्यादा लाइक्स हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। वैसे कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि अगर मौका मिला तो आप और कौन कौन से एनिमे एंड कार्टून्स के इवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हो। टॉम एंड जेरी। अब जैसे जितनी जल्दी नवाजुद्दीन भाई को चाटा इवोल्यूशन हुआ, ठीक वैसे ही आज हमारे बीच एक ऐसा कार्टून भी है जिसमें भी इवोल्यूशन का कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। टॉम एंड जेरी की शुरुआत 1940 से हुई और यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसमें 11 बार चेंजेस हो चुके हैं। और न सिर्फ इसका एनिमेशन बल्कि इसका डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में से हैना एंड बारबेरा नाम का स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था, और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू एमजीएम ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले, जिसने उस वक्त 7 अकेडमी अवार्ड्स भी जीता था। अब 1961 में जब इसके फ्रेंचाइजी को फिर से एमजीएम ने रिवाइव किया, तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जेनी डिच को बनाया, जिसके बाद ही हमें ये ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना, जहाँ मैमी टूसूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया जो पहले टॉम की ओनर थी, उसको अब चेंज करके अब टॉम के नए मालिक क्लिंट कॉबलर को बनाया गया था। अब 2 बार टॉम एंड जेरी को इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जोन्स। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर को ब्लू से ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही उसके कानों को साफ और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। वहीं हमारे जेरी को बड़े कान और कुछ क्यूट फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और यार सबसे मजे की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी की क्लासिकल म्यूजिक सुनते आए हैं ना, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। अब आता है 1975 का दौर, जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हैना एंड बारबेरा के अंदर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बो टाई पहनाई जाती है, क्योंकि 1975 के समय ही अमेरिका की गवर्नमेंट ने वायलेंस इन किड्स टेलीविजन पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, और जिसकी वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में बहुत ही कम वायलेंस भी देखने को मिला था। एंड इवन यार आज जो तुम कभी कभी टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती देखते हो ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट इन दोनों की ये यारी एंड जेरी की टाई 1980s तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन स्टूडियोज के अंदर हमें वैसे ही टॉम एंड जेरी देखने को मिले जैसे कि वो पहले थे।
अरे यार टॉम एंड जेरी का अगला मेन फेज आता है 1990 में, जब टॉम एंड जेरी किड्स लॉन्च किया जाता है। दरअसल 90s के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका ये किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारी जेरी को एक बो टाई पहनाई जाती है और वहीं पर टॉम को लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। यार इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाई एंड ड्रूपी के बेटे ड्रिपल को भी पहली बार दिखाया जाता है। हाँ भाई वही सैवेज डॉग जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड 2008 में फिर से टॉम एंड जेरी को एकदम मस्त वाला एनिमेशन डेवलपमेंट करके वार्नर ब्रोस के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसकी एनिमेशन काफी डिसेंट होती है। वार्नर ब्रोस ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी एनिमेशन क्वालिटी को 2014 में भी इम्प्रूव किया था, जिसमें कंटेम्प्रेरी 2D स्टाइल का यूज किया जाता है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन एनिमेशन मानी जाती है। वैसे यार 2021 में हमें टॉम एंड जेरी की एक 3D मूवी भी देखने के लिए मिली थी, बट उसको लोगों ने पसंद करना तो दूर उल्टा काफी क्रिटिसाइज किया था। बेन 10। क्या तुम्हें पता है कि बेनी एक्चुअली में ग्वेन है? यप, बेन के आईब्रोज को पतले और होठों को मोटा कर दो, आपको ग्वेन मिल जाएगी। वेल इस टेक्निक का यूज और भी अच्छे तरीके से जापानीज एनिमेटर्स करते हैं, जिनके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। अब अगर हमारे प्यारे बेन 10 की इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो हमें टाइम मशीन से जाना होगा 2005 में, जब बेन 10 का फर्स्ट ओरिजिनल सीरीज लॉन्च हुआ था। इसकी स्टोरी लाइन लगभग सबको ही पता होगी कि कैसे बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिलता है और वो इस सीरीज में 20 से भी ज्यादा एलियन बन सकता था। उस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफी डिसेंट थी एंड इस सीरीज के टोटल 52 एपिसोड थे, जिसको 2008 तक बनाया गया था। एंड यारो तब तक वर्ल्ड वाइड इसके पॉपुलैरिटी की ग्राफ ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन इस ग्राफ में रॉकेट वाला बूस्ट लाया बेन 10 की अगली सीरीज, जिसका नाम बेन 10 एलियन फोर्स था और जिसके सिर्फ टोटल 46 एपिसोड्स ही बनाए गए थे। बट वही काफी थे बेन 10 को वर्ल्ड वाइड उसके पूरे पॉपुलैरिटी की ग्राफ में पीक पर लाने के लिए। मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस बेन 10 इसी टाइम पर हुआ था। इस सीरीज में पिछली सीरीज के 5 साल बाद की स्टोरी होती है विद इम्प्रूव्ड एनिमेशन क्वालिटी। यारो इसी सीरीज में हमें सबसे पहले स्वॉम्प फायर एंड ह्यूमंगोसॉरस जैसे एलियन भी देखने को मिले थे। और भाई आर्गेट को कैसे भूल सकते हो भाई, जिसी ने तो बताया था कि अगर स्कूल नहीं जाना हो तो मम्मी के सामने क्या बहाना बनाना है। अरे मर गया रे। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? शायद कुछ खा लिया था जिससे पेट खराब हो गया, दर्द हो रहा है। बेन 10 की अगली सीरीज बेन 10 अल्टीमेट एलियन काफी खास थी, क्योंकि पूरी दुनिया में फेमस होने के बाद इंडिया में इसी सीरीज के दौरान अपने 52 एपिसोड्स के साथ बेन सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। इसमें बेन के ओमनिट्रिक्स को अपग्रेड करके अल्टीमेट्रिक्स बना दिया गया था, जिसकी वजह से बेन अब अपने न्यू फॉर्म्स ऑफ एलियन भी बन सकता था। इसकी भी एनिमेशन क्वालिटी पिछली बार से काफी अच्छी थी, लेकिन यार बेन 10 की जो अगली सीरीज थी ना, उसकी एनिमेशन क्वालिटी को लेकर उसको काफी भला बुरा सुनने को मिला था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेन 10 ओमनीवर्स, जो कि 2012 से 2014 तक चला था और जिसका टोटल 80 एपिसोड्स में हमें बेन की तब की लाइफ को दिखाया जाता है, जब ग्वेन और केविन कॉलेज चले जाते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। यार इस सीरीज में बेन के 2 वर्जन्स को दिखाया जाता है, एक में बेन 11 साल का होता है और एक में 16 का, और दोनों की एक ही सीरीज में अलग अलग स्टोरी लाइन होती है। इसके एनिमेशन में बिल्कुल अलग तरीके का एस्थेटिक स्टाइल का यूज किया जाता है, जिसको मोस्टली हाथों से ड्रॉ किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप गूगल के ग्राफ में देख सकते हो कि यहीं से बेन 10 की डाउनफॉल की शुरुआत होती है, जिसको और भी बेकार बनाता है 2016 का बेन 10 का रिबूट सीरीज। भाई इसमें लिटरली बेन 10 को एकदम बच्चों का बच्चा बना दिया गया। इसकी एनिमेशन स्टाइल को ट्विटर पर भी काफी ट्रोल किया गया था एंड गूगल का ये पॉपुलैरिटी ग्राफ आपको सारी चीजें बयां करने के लिए काफी है। जैसे कि आपको पता है कि बेन 10 में लगभग अब तक बेन को 10 अलग अलग एजेस में दिखाया गया है, जिसको कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। इसमें बेन जब 4 साल का था तब से लेकर बेन 10,000 जब वो 30 साल का हो गया था उसको भी दिखाया गया है। वैसे बेन 10 के एक बेटे को भी दिखाया गया है, भाई जैसा बाप वैसा बेटा। अब भाई कार्टून एंड एनिमे के ज्ञान के इतने डिनर करने के बाद मीम्स के रूप में कुछ डेजर्ट तो बनता है ना। साइड बिजनेस ऑफ बेन 10, जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है, बेन 10 लॉन्ड्री सर्विस। सर बंटी मेरा पति था। अच्छा तो बंटी तुम्हारा पति था बबली? तो तुम बंटी की पत्नी हो बबली? नहीं अभिजीत, अब समझ में आया मुझे सारा खेल। कैसा खेल सर? अरे दया, बंटी और बबली पति पत्नी थे। स्टूडेंट जो पूरे साल कॉलेज नहीं गए, ले टीचर ऑन एग्जाम डे। वेल ब्रो, who the you the are is the behind the scene of Indian TV makers carrying logic. तो यार होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये दोनों मजेदार वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के बीच में बताया था। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।